साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सभी का स्वागत है एक नई साखी के साथ आपके अपने चैनल पर। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। छोटी सी कद काठी, मासूम चेहरे और बड़ी बड़ी उम्मीदों वाली रिया आज अपनी नई दहलीज पर कदम रख रही थी। शादी में सिर्फ 2 दिन हुए थे और आज पहली बार वो अपने ससुराल, एक बड़ा परंपराओं से भरा संयुक्त परिवार में प्रवेश करने जा रही थी। मायके से बिल्कुल अलग दुनिया, नए लोग, नया माहौल, दिल में डर, उत्साह और अनजान सी घबराहट सब एक साथ उमड़ रहे थे। रिया का ससुराल शहर में सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। 4 भाइयों का बड़ा संयुक्त परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, देवर ननद और न जाने कितने रिश्ते। घर में हर समय हलचल रहती थी। काम भी बहुत था, पर सबसे बड़ा काम था सबके दिलों में जगह बनाना। और यही बात रिया को सबसे ज्यादा डराती थी। घर की बड़ी बहू संगीता भाभी सबकी प्रिय थीं। रिया उन्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखती, जबकि मन में सोचती, क्या मैं कभी ऐसी बन पाऊंगी? क्या मैं सभी को खुश रख पाऊंगी? क्या इतने बड़े परिवार में मेरी जगह बन पाएगी? पहले ही दिन सुबह रिया रसोई में पहुंची। बड़ी ताई बोली, बहू, आज चाय तुम बनाना, देखते हैं तुम्हारे हाथ का स्वाद कैसा है। रिया ने सहमते सहमते सिर हिलाया। वो चाय बना ही रही थी कि पीछे से संगीता भाभी धीरे से बोली, घबराना मत रिया, बस प्यार से बनाओ, सब अच्छा लगेगा। उनके शब्दों में इतना अपनापन था कि रिया का डर कुछ हल्का हो गया। चाय सबको पसंद आई और दादी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी बनी है बहू, घर में मिठास रहती रहे। ये शब्द रिया के लिए सबसे बड़ी हिम्मत थे। दिन बीतते गए। रिया हर काम में अपना मन लगाती, पर बड़े घर में कभी कभी छोटे छोटे काम भी बड़ी बात बन जाते थे। एक दिन रिया से गलती से पूजा का दिया बुझ गया। ताई जी ने उसे डांट दिया, इतना भी नहीं आता, घर के शुभ काम में ध्यान रखना चाहिए। रिया को बुरा लगा, पर वो चुप रही। शाम को संगीता भाभी उसके पास आईं। रिया, बड़ों को कभी कभी समझाने का तरीका सख्त होता है, पर दिल बुरा नहीं होता। तुम बस अपने मन को छोटा मत करो। ये घर बड़ा है, दिल भी बड़ा चाहिए। उनकी बातें रिया को छू गईं। एक दिन घर में बड़ा भंडारा था। सैकड़ों लोग आने वाले थे। रसोई में काम की कोई सीमा नहीं थी। सब बहुएं अपने अपने काम में लगी थीं। रिया को मीठा बनाने की जिम्मेदारी मिली। रिया ने सोचा, ये मौका है खुद को साबित करने का। उसने मेहनत से कढ़ाई में हलवा बनाया, उसमें इलायची, खोया और सूखे मेवे डाले। जब हलवा तैयार हुआ तो सुगंध पूरे घर में फैल गई। जब लोगों को हलवा परोसा गया, हर कोई तारीफ कर उठा। दादी बोली, छोटी बहू ने तो मीठे में जान डाल दी, आज से मिठाई की जिम्मेदारी इसी की। पहली बार रिया को लगा कि हाँ, मैं इस घर का हिस्सा बन रही हूँ। एक दिन घर के सभी बड़े लोग कहीं बाहर गए हुए थे और अचानक दादाजी की तबीयत बिगड़ गई। रिया ही अकेले घर पर थी। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, दवाइयाँ लाई और दादाजी को समय समय पर दवा देती रही। जब परिवार वाले लौटे और उन्होंने ये सब देखा तो सबने राहत की सांस ली। ससुर बोले, रिया, तुमने आज परिवार के प्रति अपना सच्चा कर्तव्य निभाया है। तुम्हारी समझदारी ने बड़ी मुसीबत टाल दी। उस दिन पहली बार रिया ने महसूस किया कि बड़े परिवार में रहना सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि साथ निभाना है। धीरे धीरे रिया का संगीता भाभी से बहन सा रिश्ता बन गया। दोनों साथ काम करती, बातें करती, हंसती हंसाती। एक दिन संगीता भाभी बोली, तुम जानती हो रिया, मैंने भी शुरुआत में यही सोचा था कि इतने बड़े घर में कैसे रहूंगी, पर फिर समझ आया कि जब हम घर को अपना मानकर निभाते हैं तो घर भी हमें अपना मान लेता है। उनके शब्द रिया के जीवन का सूत्र बन गए। समय के साथ रिया घर की धड़कन बन गई। वो सबके जन्मदिन याद रखती, दादी के घुटनों की दवा लाकर देती, ननंद की पढ़ाई में मदद करती, देवर को टिफिन बनाती और घर में जहां भी जरूरत होती पूरा मन लगाकर मदद करती। लोग कहते, छोटी बहू है पर दिल सबसे बड़ा है। एक दिन दादाजी ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, बहू, घर तुम्हारी वजह से और ज्यादा हंसता है। तुमने इस बड़े ससुराल को अपना बना लिया और हमें भी अपना बना लिया। रिया की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। बड़ा ससुराल मुश्किल लगता है, पर मन बड़ा हो तो सब आसान हो जाता है। सिर्फ काम से नहीं, लोगों से अपनापन, बातों में विनम्रता और दिल में सद्भाव से ही परिवार जुड़ता है। रिया ने यही किया और एक दिन छोटी बहू से इस बड़े परिवार की सबसे प्यारी बहू बन गई। जब नीयत साफ हो और दिल में प्यार हो तो बड़ा ससुराल भी अपना घर बन जाता है। इसका दूसरा पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बड़ी कृपा होगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।